सामने जो फसल देख रहे हैं आप इस खेत के अंदर, वो सरसों की फसल है। और सरसों की फसल है जिसको अभी हाल ही में उगाया गया है। लगभग ये नवंबर के स्टार्ट में इसको उगाया गया है। और इस प्रकार से अब तक इसकी ये इतनी हद यहाँ तक इसकी हाइट तक ग्रोथ हो चुकी है। और इसकी बात करूँ तो मैं सरसों का जो अपने जो वैज्ञानिक नाम होता है वो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस होता है, जिसको हम ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस कहते हैं, इसका साइंटिफिक जो नाम होता है। और इसकी बुआई लगभग नवंबर के एंड या दिसंबर में इसकी बुआई हो जाती है और मार्च अप्रैल के अंदर इसको काट दिया जाता है। वहाँ तक ये देखिए, जहाँ तक एंड तक वहाँ तक, और इससे भी सरसों ही है पूरा। और इसकी बात करें तो हम अब यहाँ पर हम छोटे से एक सरसों के प्लांट की बात करते हैं। तो ये देखिए, ये एक सरसों का प्लांट है। इसके अंदर ये देखिए, इस प्रकार से मैं आपको दिखाना चाहूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये वैसे तो ये सरसों का जो एक प्लांट होता है, वैसे तो इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 1 से 3 से 4 फुट की होती है। लेकिन अभी इसको हाल ही में उगाया तो ये भी इसने अभी तक यहाँ तक ग्रोथ किया है। मैं इसकी अगर मैं बात करूँ इसके तने की, तो आप ध्यान से देख रहे होंगे जो तना है, इस तने से आपको छोटे छोटे कुछ शाखाएँ निकल रही होगी। तो तने के भाग से ये पर्व संध्या जो है निकल रही होगी। और यहाँ से जो जो आपकी पत्तियाँ देख रहे हो ना, ये देखो किस प्रकार से एकदम सरल पत्तियाँ दिख रही है, एकांतरित दिख रही है और जाली का बात यानी कि जाली का रूपी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको। ये देखो, ये बीच के अंदर मध्य सिरा देख रहे हो और ये समांतर सिराएं हैं। ये देखो, दोनों के बीच में जो सिराएं दिख रही है यहाँ पर, ये एक इस प्रकार से दोनों के बीच में जो डिफरेंस है काफ़ी सेम दिख रहा है, सिमिलर। और जाली का जो पत्तियाँ होती है जो होती है इसमें पाई जाती है। और जब ये ग्रोथ करता है लगभग 1 से 3 फुट का हो जाता है, तो उसके जो जो उसके जो फलियाँ निकलना शुरू हो जाती है और उसके जो बीज बीज पकते हैं, तो पकने के बाद ये बीज उसके स्वतः अपने आप गिरना शुरू हो जाते हैं। और इस प्रकार से जो फलियाँ लगती है, जो फूल होते हैं, बेसिकली पता है ये जो पीले रंग के जो फूल होते हैं सरसों के, जिसको हम ब्रेसिका बोलते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके लिए, तो सरसों के लिए बेसिकली दोमट मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। दोमट मिट्टी चाहिए होती है इसके लिए। और इसको अभी समय लगेगा लगभग मार्च या अप्रैल, मार्च तक लगभग इसको समय लगेगा अच्छे से तैयार होने में। तब तक ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। और इसके अंदर बेसिकली अगर बात करें हम, अभी ये ग्रो देखो, यहाँ से इसका फूल निकलना वैसे ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँ, यहाँ से देखिए, ये देखो किस प्रकार से यहाँ से ग्रो करना शुरू हो रहा है इस प्रकार से। इसके ओवरी की बात करें अगर इस पौधे की, तो ओवरी जो होता है अंडाशय होता है, चपटा होता है। और इसका जो वर्तिका होता है, छोटी वर्तिका पाई जाती है बेसिकली। अगर मैं सरसों के फूल की बात करूँ तो ये सामने जो देख रहे हैं वो ये अपने अर्जुन का पेड़ है, अर्जुन का वृक्ष है। तो इस प्रकार से इसकी खेती की जाती है सरसों की। अभी इसको समय लगेगा, लगभग 2-3 महीने और लगेंगे इसको उसको अच्छे से तैयार होने में, कवर होने में। इस प्रकार से ये सरसों की जो खेती देख रहे हो आप, इसके अंदर जो इसको समय लगने वाला है अभी 3 महीने का, लगभग मार्च अप्रैल तक इसको काट दिया जाएगा अच्छे से इस प्रकार से।